जोहार दर्शकों, आज हम आपको झारखंड के रामगढ़ जिले से एक ऐसी खबर सुना रहे हैं जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोकतंत्र की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। बिहार फाउंड्री कोल लिमिटेड BFCL कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे भयंकर प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का 9 महीने पुराना आंदोलन आज एक बार फिर सड़कों पर उतर आया। सैकड़ों जागरूक नागरिकों ने पदयात्रा निकाली और अपनी आवाज बुलंद की। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता रामगढ़ ब्यूरो मुकेश कुमार से इस आंदोलन की पूरी कहानी। BFCL कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे भीषण प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय नागरिकों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। लगातार 9 महीने से चल रहे इस जन आंदोलन में आज एक बार फिर सैकड़ों नागरिक सड़कों पर उतर आए। तमाम बैठकों, आश्वासनों और प्रशासनिक संवाद के बावजूद जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो आक्रोशित नागरिकों ने विशाल पदयात्रा के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। इस पदयात्रा का नेतृत्व रानी मिश्रा, रिंकी शर्मा, डॉक्टर गौतम, पूजा गौतम, रुक्मिणी और डॉक्टर गौतम की बेटी दृष्टि जैसे प्रमुख आंदोलनकारियों ने किया। पदयात्रा रांची रोड स्टेशन से शुरू होकर नई सराय चौक तक पहुंची, जिसमें रांची रोड, इंद्र कॉलोनी, हीरक नगर, मरार, ध्रुव कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, गोपी नगर, रॉब कॉलोनी, अशोक नगर, वसंत विहार कॉलोनी, महतो टोला, प्रणीत टावर, प्रताप कॉलोनी, ट्रिनिटी अपार्टमेंट, नई सराय और एफिको कॉलोनी समेत आसपास के तमाम इलाकों के जागरूक नागरिक शामिल हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने के अपने संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई जब BFCL से निकलने वाले अत्यधिक शोर और प्रदूषण के कारण एक गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने खासकर महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने और संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। नागरिकों का आरोप है कि जब भी आंदोलन तेज होता है, जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचते हैं, कभी सांसद आकर आश्वासन देते हैं। आंदोलन कर रही माताओं बहनों में उम्मीद की अलग जगती है कि अब निश्चय ही प्रदूषण की रफ्तार थमेगी और सामान्य जिंदगी बहाल होगी, मगर फिर जाने कौन तिलिस्मी शक्ति आती है और बात रुक जाती है। कभी विधायक महोदया समर्थन का भरोसा दिलाती हैं। आंदोलन कर रही रामगढ़ की बेटियों को लगता है एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। अब तो जरूर से कार्रवाई होगी और सिर्फ प्रदूषण को कम करने की तो मांग है। झारखंड सरकार इस पर संज्ञान लेकर सब कुछ ठीक कर देगी, मगर फिर वही होता है, बात कहीं खो जाती है। और यहाँ तक कि उपायुक्त स्तर पर भी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता है, जिसे आंदोलनकारी साफ शब्दों में नाक की 3 बात बता रहे हैं। जहां एक तरफ DC कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, फैक्ट्री को नोटिस जारी होता है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से बढ़ रहे प्रदूषण को नजरअंदाज कर कैसी नई प्रक्रिया है जिसमें अखबार में कंपनी प्रकाशित करती है कि प्रदूषण जैसी कोई समस्या ही नहीं है, जबकि रात दिन हर आम से खास अपनी आंखों से उसे प्रदूषण फैलाती जहरीली हवा को वातावरण में महसूस कर सकते हैं, लोगों की सांस लेने वाली हवा में घुलती हुई देख सकते हैं। ये सभी नागरिक फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है, उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं को सही उपकरण लगाकर उसे इतना नियंत्रित कर दिया जाए कि आसपास जो लोग रह रहे हैं वह भी खुली हवा में सांस लेकर जी सकें। इस हवा के जहरीलेपन का असर सभी के फेफड़े को कमजोर कर रहा, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हो या आसपास रह रहे हो, सभी को। जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई वह तक एक गर्भ में पल रहा अजन्मा शिशु जिसकी इस ध्वनि प्रदूषण और इस जहरीले धुएं से घुटकर जान चली गई। क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा, जिसके लिए अपने घर के काम का छोड़कर झारखंड की बेटियां पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रही? लोगों का सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत है जो जनता के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को सुलझने नहीं दे रही। समाधान की हर कोशिश किसी न किसी स्तर पर क्यों रोक दी जाती है, यह आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पदयात्रा के दौरान ये भी देखने को मिला कि कई लोग खुलकर सामने नहीं आ सके, लेकिन उनका मौन समर्थन आंदोलनकारियों के साथ था। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदूषण का जहर किसी एक कॉलोनी या परिवार तक सीमित नहीं है, इसका असर हर सांस के साथ पूरे इलाके पर पड़ रहा है। अब यह आंदोलन सिर्फ BFCL के प्रदूषण के खिलाफ नहीं रह गया है, बल्कि यह जनता की आवाज, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे और जीवन के अधिकार की लड़ाई बन चुका है। बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन और सरकार इस लड़ाई को कब गंभीरता से लेंगी और कब तक आंखें मूंदे रहेंगी। दर्शकों, रामगढ़ का यह आंदोलन पूरे देश को सोचने पर मजबूर करता है। पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इस मुद्दे पर नजर रखेंगे। अगली खबर तक नमस्कार, जोहार। आजादी 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 आजादी
आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड में रोड को जाम करेंगे। आज आप लोग का पद यात्रा शुरू हो रहा है। बीच में आप लोग काफी दिनों से ये आंदोलन चला रहे हैं। चलिए बीच में थोड़ा आप लोग का आंदोलन हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था, क्या कारण था उसका? इसका कोई विशेष कारण तो नहीं था, पॉल्यूशन, क्योंकि थोड़ा हम लोगों को जीने की स्थिति में छोड़ा था, इसलिए हम अपने घरों में बैठे हुए थे। आज की स्थिति ऐसी है कि ये बहुत ही जानलेवा स्थिति में पहुंच चुकी है और हम इस प्रदूषण के खिलाफ, BFCL के खिलाफ और अपने जीवन को बचाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों के साथ यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ की विधायिका महोदय, यहाँ के DC साहब सब लोग आए हुए थे, तो क्या कोई नतीजा नहीं निकला आप लोगों का? नतीजा निकलता तो शायद आज हम सड़क पे नहीं होते, और इसका अच्छा जवाब आपको सांसद महोदय और विधायक मैडम से लेना चाहिए। छोटा छोटा सबसे क्लिप लीजिए। आपकी क्या मांग है बेटा? सबका पॉल्यूशन होता है। क्या होता है? पोल्यूशन होता है। हाँ। क्यों? धुआं कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से धुआं निकल रही है ये? बिहार फाउंड्री से। हाँ। क्या दिक्कत है कुछ? आपको क्या प्रॉब्लम होती है इससे? हम लोग का तबीयत खराब होता है, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है। इससे लीजिए, इससे भी लीजिए, सबसे लीजिए, हर हर महादेव। सब लोग से भी लीजिएगा। हम लोग भी यहाँ के प्रशासन से गुहार लगा लगा के परेशान हो गए हैं। अब आम जनता को बेड़ा उठाना पड़ेगा। यह डस्ट से हम लोग दब के मरे जा रहे हैं। इतना डस्ट और पोल्यूशन यहाँ पे हो गया। हमें पोल्यूशन से निजात चाहिए किसी भी हाल में, इसलिए आज हम सड़क पर उतरे हैं। सर से, गौतम सर से। हम लोग आज सड़क पे पॉल्यूशन से छुटकारा के लिए उतरे हैं। 1 साल से हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। हर जगह गुहार लगा लिए, DC से लेके सांसद से लेके विधायक से लेके हर जगह गुहार लगा लिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुने। अब हालत ये है कि हम लोग या तो पॉल्यूशन से मरे या तो रोड पे उतरे, आंदोलन करें। आज का आंदोलन हम लोग का शांतिपूर्वक किया जा रहा है, लेकिन अगर इससे भी लोग नहीं माने तो हम लोग आगे उग्र भी हो जाएंगे। उसके लिए वेट एंड वॉच। सर का ले लीजिए। महिला अगर सड़क पर उतरता है तो इसका कुछ अलग ही असर होता है, क्योंकि महिला को घर से फुर्सत नहीं है कि वो सड़क में। आज अगर हम लोग उतरे हुए हैं, इसका ये मतलब हुआ कि अति से अति हो गया, और हम लोग रात में भी चैन से नहीं सो पाते हैं इसके चलते, ये प्रदूषण जो है। इसीलिए हम लोग आज ये सड़क पर उतरे हुए हैं, और ये इसके लिए चाहे जो सरकारी विभाग है इसका, वो थोड़ा हम लोग पर नज़र रखें कि क्यों इस तरह से उतरी हुई है सड़क पर। यही मेरा कहना है। देखिए, हम लोगों के पास इतने समय नहीं है कि हम लोग बाहर बार बार निकलें। पिछले 1 साल से ये आंदोलन हमारा चल रहा है। चूँकि बीच में बारिश की मौसम हो गई थी, पॉल्यूशन कम लग रहा था, इसलिए हम लोग नहीं रोड पर आए। लेकिन अभी स्थिति ऐसी भयावह हो गई है कि हम लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। अभी 1 सप्ताह से मुझे एलर्जी कंजक्टिवाइटिस भी रहा, मैं देख भी नहीं सकता था। तो अभी जो कंडीशन है इसमें अब रहा नहीं जा सकता है, या तो करो या मरो का हाल हो गया है हम लोगों का। बहुत ही भयानक स्थिति है, तभी रोड पर आए लोग। इसके सब उपाय नहीं था।
पुतिया मुर्दाबाद 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 बारा पुतिया मुर्दाबाद 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 बारा पुतिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। मैं यजत पिंटू रांची।